नमस्कार, जय बाबा मोहन राम की। मैं बोली शाह। आज होली बीतने के बाद जो बाबा मोहन राम मंदिर पर जो भीड़ होती है उसकी फुटेज लेने के लिए हम आज मंदिर आए और आज हमें एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जो अपने आप में एक मतलब जितना भी उनको नाम दिया जाए कम है और खुद उन्हीं से जानना चाहेंगे इस खोली बाबा मोहन राम मंदिर मिलकपुर खोली धाम के बारे में और उनका जितने दिन से यहाँ मतलब ठहराव है, रुकना है और जो जो काम उनसे किए हमारे साथ हैं। जी बताइए। मेरा नाम चौधरी वीर सिंह बिरोड़ी, दिल्ली गांव मदनपुर खादर का मैं रहने वाला हूँ और यहाँ जो है हम 35 साल से लगातार 35-40 साल के आसपास से लगातार आ रहे हैं। और बाबा मोहन राम जी महाराज की जो है यहाँ लोगों के ऊपर एक असीम कृपा है। वो निराकार ज्योति स्वरूप है। यहाँ कोई मूर्ति की पूजा नहीं है, ज्योत की पूजा है और बाबा जी की बड़ी विचित्र कला है। जी बिदोड़ी साहब, ये जो आपने बताया 35 साल से आप यहाँ जी, एक जो आपने आरओ का प्लांट लगा रखा है जी जी, वो कितने साल से? और हमने सुना है कि यहाँ पे जहाँ आपने प्लांट लगा रखा है कई गांव के तो पानी लोग यहाँ से पीने आते हैं और इसकी कॉस्ट अगर लेके चले तो हम कहीं दूध से भी महंगा ही पानी पड़ रहा है। तो इसके बारे में क्या मतलब कितने दिन को कोई भी देखो काम करते हैं ठीक तो दिक्कत आती है, दिक्कत आती है ये तो जो उसके बारे में ये जो है हमने 2008 में यहाँ ये आरओ प्लांट की जो जगह थी वो मंदिर ट्रस्ट से लिए और ट्रस्ट वालों के और गांव के सहयोग से जो है ये प्याऊ बनाई थी। तो उस समय में जो है जब हम यहाँ आए थे तो पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था क्योंकि आसपास भिवाड़ी क्षेत्र में इंडस्ट्री एरिया बहुत ज़्यादा आ गया और उनका पानी का निकास नहीं था। वहीं से वो पानी लेते थे और वहीं से पानी नीचे छोड़ते थे। तो यहाँ यात्रियों को पानी की बड़ी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल थी और वो बोतल बेचारे लेके आते थे, बोतल खरीदते थे यहाँ तब जा करके अपना। लेकिन फिर हमारे मन में बाबा जी महाराज की कृपा से एक घंटी बजी कि क्यों ना एक आरओ प्लांट लगा करके यहाँ पानी की फ्री सेवा कर दी जाए। तो सभी ये जो गांव मिलकपुर वाले जो बुजुर्ग लोग थे उनके सामने मैंने ये बात रखी, भक्तों के सामने रखी। उन्होंने सबने मेरे को हरी झंडी दे दी और बाबा जी महाराज की कृपा से उन्होंने बुद्धि और बल और धन उन्हीं की कृपा से मेरे पास है। तो ये प्याऊ की जो है स्थापना हमने की और आज भी वो है 2000 से अब तक पानी की जो है गांव के लोग भी हैं, बाहर के लोग भी हैं, आसपास के जो कॉलोनियों में लोग रह रहे वो भी हैं। और जेठ के महीने में हमारी तरफ से जो है 120-25-30 बोरी के आसपास चीनी लगाते हैं हम और 80 किलो नींबू रोज़ आता है। तो एक महीने का जो यहाँ मेला लगता है जेठ के महीने में उसका तो एक अद्भुत आनंद है। तो अभी जैसे पब्लिक की बात की जाए जी, तो हर दोज पे हर साल में हर होली पे वो बढ़ती जाती है और उसके बढ़ने के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ ज़्यादातर देखने को मिलती है लेडीज टॉयलेट की बात जी, जो हम काफ़ी दिन से भी देखते आ रहे हैं। तो उनमें अभी काफ़ी दिन बाद यहाँ बात हो रही है कुछ सुधार या ऐसे कुछ व्यवस्था? मैं इसमें कुछ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि ये ट्रस्ट का मामला है। तो हमसे जो हो सका है प्याऊ के जो बाथरूम और लेटरिन है वो हमने पीछे 4-5 लेटरिन बाथरूम बनाए हुए हैं, ऊपर भी प्याऊ में बनाए हुए हैं। जितने लोग हमारे पास आते हैं उनको फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं और बाहर का जो काम है वो सिर्फ ट्रस्ट का है। ट्रस्ट क्या करेगी मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। वैसे दिक्कत तो है ना लेडीज? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। दिक्कत तो इतनी है कि बर्दाश्त नहीं करने लायक है, बर्दाश्त करने लायक ही नहीं है। लेकिन मैं कभी भी गांव के मामले में या मंदिर के ट्रस्ट के मामले में उसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करता। जो मेरे से बन पड़ता है मैं करता हूँ। लेकिन दिक्कत बहुत बड़ी है, दिक्कत बहुत बड़ी है और आशा करते हैं क्योंकि मुझे भी करीब 35-37 साल तो यहाँ मुझे भी आते हैं। जी जी जी। और बार बार ये चीज़ सामने में आती है और कई बार ऊपर भवन पे भी जाते हैं और कई प्रोग्राम भी हम अटेंड करते हैं उसमें भी बात उठ के मंत्री वगैरह के आते हैं कि भाई ये लेकिन इसमें अभी हो नहीं पा रहा कुछ। नहीं होगा, वो जो है ना भक्तों का काम है, वो जो यहाँ के ट्रस्टी है ना उनका काम है। बाहर के जो लोग जो है वो यहाँ के धर्मशाला जो बना रहे हैं वो अपने लिए तो सेपरेट बनाते हैं। उनको पता कहाँ जाएंगे आप। पहले खुला भी था, खुले में लोग चले जाते थे पानी लेकर के, अब खुला भी नहीं रहा। तो वो परेशानी तो है, उस वजह से भीड़ तो बढ़ रही है लेकिन अर्थव्यवस्था को यहाँ की व्यवस्था को देख करके लोगों के मन में खटाई है। अब व्यवस्था को देख के खटाई है पर अभी ये गवर्नमेंट के अंडर तो नहीं आया ना? नहीं, गवर्नमेंट के अंडर नहीं, ये अपना जो इनका पर्सनल ट्रस्ट है इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते कोई भी आदमी। और वो तो गवर्नमेंट ही अपने तरीका से इसका कोई रास्ता निकालेगी। जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हर महीने भीड़ बढ़ रही है, हर साल भीड़ बढ़ रही है। समाई के 2 मेले आते हैं उसमें भीड़ बढ़ रही है।
लेकिन व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं। तो इसके लिए कोई मंत्री जब यहाँ से जीत के आते हैं या कोई ऐसा आपके उसमें नहीं, वो तो तब करेंगे ना, तब उनका कोई गवर्नमेंट का कोई काम होगा। वो तो गवर्नमेंट के जुड़े हुए लोग हैं, ये तो ट्रस्ट इनकी अपनी है, तो अपनी ट्रस्ट से तो ये अपने काम को करे। भाई मेरा घर है तो मैं अपने घर में जो सुविधा अपने घर वालों को दे सकता हूँ वो दूँ, और ये इनका जो एक तरह का मंदिर है, इनके जो बुजुर्ग रहे हैं वो पुजारी रहे हैं या भंडारी रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो अपने तरीक़ा से हैंडल करते हैं। नहीं, वो हैंडल वाली बात तो ठीक आती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सुधार तो होना चाहिए ना, क्योंकि जो पब्लिक बाहर से आ रही है उसको धर्मशाला से कुछ लेना नहीं है, ट्रस्ट से कुछ लेना नहीं है, उसने आके यहाँ मत्था टेकना, अपना करना और वो चले जाना, लेकिन उसके बीच में वो कहीं धर्मशाला में नहीं आएगा या कहीं और नहीं। उससे तो कई बार हमें सुनने को मिलता है कि हम चाहते हैं जी वहाँ व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमने यहाँ की बजाय खाटू श्याम जाना या वैष्णो देवी जाना या इधर उधर जाना शुरू कर दिया है। तो वहाँ फैसिलिटियाँ हैं, कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है, कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है, वहाँ फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे साथ थे चौधरी वीर सिंह बिदुड़ी जी, और मैं आपको बोली साहब अपने कैमरामैन के साथ वापस स्टूडियो ले चलता हूँ। नमस्कार।